नमस्कार। बार बार पेशाब आने के कई कारण होते हैं और कारण के हिसाब से ही इनका इलाज होता है। इसलिए जब भी आपको बार बार पेशाब आने के लक्षण आते हैं तो आप निकटतम डॉक्टर के पास दिखाएं। बार बार पेशाब आने का एक कारण जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा अलग है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये कारण जो है वो अधिकतर 50 की उम्र के बाद, 60 की उम्र के बाद आता है। जिनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है वो हर 5 मिनट में पानी पीते हैं और हर 5 मिनट में उनको पेशाब लगती है। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि डायबिटीज़ है तो वो शुगर चेक कराते हैं, बहुत से जांच कराते हैं और बहुत बार जांचों में कुछ भी नहीं आता है। मुख्य प्रॉब्लम जो होती है वो बार बार प्यास लगने से होती है, क्योंकि बार बार प्यास लग रही है तो व्यक्ति पानी पी रहा है और पानी पी रहा है हर बार तो बार बार पेशाब आ रही है। तो ये जो लक्षण जो है कई बार 80 से 90% समय इसका कारण जो रहता है वो रहता है अत्यधिक डोपामिन निकलने के कारण। और इस बीमारी का नाम होता है सिजोफ्रेनिया टाइप के लक्षण। इसमें जो रहता है व्यक्ति एक तरह का मानसिक रोग है, जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बार बार प्यास लगती है। हर 1-2 मिनट के बाद वो पानी पीते हैं, वो ज़्यादा पानी पिएंगे तो फिर बार बार पेशाब भी लगेगी। इसलिए आपको सबसे पहले आपके निकटतम डॉक्टर को दिखाना है, इसके बाद ही कोई 5 स्टार हॉस्पिटल में दिखाने जाना है। होता क्या है, एक कहानी बताता हूँ एक पेशेंट की कहानी में आपको। इन्होंने इसी तरह के लक्षण के लिए एक 5 स्टार हॉस्पिटल में गए और उनके करीबन 4 से 5 लाख रुपए लग गए, लेकिन सिम्टम वहीं के वहीं था, क्योंकि उस 5 स्टार हॉस्पिटल में कोई भी साइकेट्रिस्ट नहीं था। तो बीमारियां जो रहती हैं वो पहचानना जरूरी है कि वो किस स्पेशलाइजेशन पे जा रही हैं, और बिना उसको डिसाइड किए आप किसी महंगे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो आपको पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है और आराम लगने की संभावना भी कम होती है। तो इस बीमारी में उन्होंने फिर किसी साइकेट्रिस्ट की हेल्प भी ली, उन्होंने अच्छा ट्रीटमेंट भी लिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ 10 से 15 दिन दवाई लेने के बाद उस ट्रीटमेंट को छोड़ दिया, क्योंकि फ़ायदा इनसे भी नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे वो गलती क्या कर रहे थे कि ये ट्रीटमेंट जो है बार बार प्यास लगने का, बार बार पेशाब आने का, ये जो ट्रीटमेंट है उन्हें कम से कम 1 महीने तक चलाना था और 1 महीने का इंतजार करना था, क्योंकि बिना 1 महीने के ट्रीटमेंट के इसमें फ़ायदा लगना शुरू नहीं होता है। और वो इस बात पर भरोसा नहीं कर पाए, क्योंकि वो एक 5 स्टार हॉस्पिटल में 4 लाख रुपए खर्च कर चुके थे और अब यहाँ पे भी 10 से 15 दिन हो गए थे दवाई लेते हुए, वहाँ पर ही फ़ायदा नहीं लग रहा था। तो ध्यान रखना है कि अगर कोई जो बीमारी है वो मानसिक रोग से संबंधित है तो उसमें फ़ायदा लगना शुरू होने में कम से कम 1 महीने का समय लगता है। इसलिए हमें हेल्थ एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। हमें कौन सा सवाल डॉक्टर से पूछना है जिससे डॉक्टर चिढ़े भी नहीं, गुस्सा भी नहीं हो, और हमें सही सवालों के सही जवाब मिल जाए। लोग सवाल तो बहुत सारे पूछते हैं डॉक्टर से, लेकिन काम के सवाल नहीं पूछते, इसलिए हमें सवाल पूछना भी सीखना ज़रूरी होता है। तो मेन सवाल यही रहता है कि हमें इसके ट्रीटमेंट के फ़ायदे में कब तक इंतज़ार करना है। बस यही मेन सवाल रहता है जो आपको पूछना रहता है, और अधिकतर डॉक्टर इस सवाल का जवाब देते हैं। अधिकतर जो इनकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है या फिर अपने एथिक्स फॉलो करते हैं और अच्छा प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, वे लोग इस सवाल का जवाब जरूर देते हैं। तो ध्यान रखिए, हमें सवाल जो है लिमिटेड पूछने चाहिए डॉक्टर से और काम के सवाल पूछने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट ने गलती करी थी, 2 गलती करी थी। पहली बात तो निकटतम रजिस्टर्ड डॉक्टर को नहीं दिखाया था, दूसरा डायरेक्ट 5 स्टार हॉस्पिटल में चले गए थे जिससे बहुत पैसा खर्च हो गया, और तीसरा उनकी गलती ये थी
कि सही ट्रीटमेंट के बारे में उनके पास जानकारी नहीं थी। डॉक्टर के बताने के बाद भी उस चीज़ को वो ध्यान नहीं दे पाए। ध्यान रखिए, हमें सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देना है कि कब आराम लगना शुरू होना है और कब तक ट्रीटमेंट लेना है और कब वापस डॉक्टर को दिखाना है। ये 3 सिंपल सवाल होते हैं। बहुत सारी रिसर्च वाले सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। थैंक यू वेरी मच।